ओम शांति माता जी। मुरली सुनी? सबने सुनी? हाथ खड़ा करियो किस किसने सुनी? मुरली किसकी थी आज? मम्मा की। मम्मा किसी थी आपने बेरा है? शेरनी थी। और आप सारे के सारे के हो बेरा है? मम्मा के अवतार हो। जब मम्मा थी आप सोचो, माँ होया करे तो बेटी में किमें न किमें चीज़ तो आया करे ना उसकी। आप सारे के हो, मम्मा की बेटी हो। कौन कौन है? हाथ खड़ा करियो। सारे हो। बेरे वाले कौन कौन हैं? वह हाथ खड़े करो। बेरे वाले भी सारे मम्मा की बेटी हैं। रोज क्लास करना हो आश्रम पर, जो रोज क्लास करना में है वह मम्मा की बेटी है। ईब बताओ कौन कौन है? देखो कितने कम रहेगी ना। आज की क्लास आपने करी, आज की मुरली में मम्मा ने क्या कही है? आपने एक बात का बेरा है, मम्मा ने बकरियां जैसी माता पसंद कौन थी? भेड़ भी कौन पसंद थी? क्या पसंद थी? शेरनी। क्योंकि खुद मम्मा बहुत बड़ी शक्ति थी और मम्मा ने फिर अपने ही जैसी चाहिए। बाबा भी कई बार क्या करता ने कि मम्मा देखो ये रीढ़ बकरी, ये क्या ज्ञान सुनाऊंगी, खुद हिम्मत नहीं करती। आपके ऊपर बाबा ने कलश रखा। कलश का मतलब क्या हो बेरा? ये जितने भी मंदिर वगैरह बने हैं और उसमें कलश ठाया करें, मूर्ति स्थापन करें, जब भी मंदिर बने, जब भी कोई विशेष अवसर हो देवी का, जब भी तो कलश उठाया करें माता। कोई भाई कलश उठाई देखा है? कौन देखा? इसका मतलब भगवान ने सारी दुनिया का कल्याण करने की जिम्मेवारी आप ते दी, लेकिन आपने ली तो कोनी। जिम्मेवार कौन है? भगवान ने जिम्मेवारी कह दी कि सारी दुनिया का कल्याण करना है। इस सारी दुनिया का कल्याण क्यों करोगा? जब आप उन्हें ज्ञान सुनाओगे। सबसे पहली चीज क्या है? आपके कनेक्शन में जितने आदमी हैं, आपके घर में पहले तो जितने हैं, आपके पड़ोस में जितने हैं, आपके रिश्तेदार जितने हैं और आपके संपर्क के जितने हैं, कई बार रिश्तेदारी नहीं होती लेकिन आना जाना हो है, ये इतने प्रकार के लोग आप ते जुड़े हुए हैं। उन तई यह चीज बताना कि परमात्मा धरती पे आ रहा है, किसकी जिम्मेवारी है? आपकी। आपकी बुआ तई बताना आपकी जिम्मेवारी है। आपका भूपन है, मैं थोड़ी बताऊंगी, मैं तो जान दिए को नहीं। तो आपके ये जो कनेक्शन है ना, उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं रह जा जो नू कह दे कहीं तन्ने बेरा थार तने मिलती भी ना बताई। आपकी भाईली हो, आपकी चाचताओं की बाण हो, आपकी मामी हो, आपकी ननंद हो, आपकी बेटी हो, बेटियां की ससुराल में जो लोग हैं वो तो सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए नहीं है। कोई अच्छी चीज आपने मिले और आप संदूक में धर के एक लिए खा जाओ तो यह हमारी बात नहीं हुई। अच्छी बात क्या हुई? 2 डब्बे मिठाई के आए थार घरा और दोनों संदूक में दाब के धर दिए, रोज की 4 बर्फी काट के खा जाओ हो, तो यह क्या अच्छी बात हुई? अच्छा किसने माना? हाँ पा सारा ने बांट के खाओ। आप क्या करा, चाहे आधी आधी बांटा हो लेकिन सबके बांटा आनी चाहिए। सारे खुश होंगे, सारे संतुष्ट होंगे और परमात्मा का ज्ञान आपने मिला। भगवान से आप सारे मिले। भगवान जो सारी दुनिया का बाप है वो धरती पे आया और आप उस सारे ज्ञान ने अपने संदूक में धर के बैठे हो, बता दे नहीं तो ये उलाना कितना बड़ा होगा।
और क्यों बुलाना आप तई कौन रवे, भगवान तई जागा सीधा। क्योंकि वह न्यू कहेंगे अब तू आया था धरती पर, हमने बेरा ही नहीं पटा। क्या थे वे बच्चे को नहीं भगवान के, आपके रिश्तेदार हैं, उनका हक को नहीं परमात्मा का, बाप है न, तो सारा का बराबर का हक है, तो उनका हक उन्हें दुआओं को नहीं। मेरे पापा है न, वो एक बात कहा करें कि मान लो किसी की भैंस पूरी है और थामने बांध रखी है अपने घर, थारी गली में कहां रहती, थामने अपने घेर में बांध ली, भैंस वाले हांडे हैं धक्के खांदे, थारे में तभी किसी न किसी की भैंस जरूर खुई होगी। मन ने भी बेरा है भैंस खुआ करे जब किसा हुआ करे, घर में रोटी तो को पोवे नहीं पे, इतना भैंस नहीं पाले इतने, क्योंकि चैन से बैठा ही ना जा, एक नून गया, दो नून गए, दो नून गए, सारा कुंबा चक्कर कटदा हांडी से। तो अगले धक्के खांदे हांडे भैंस ने टोन खातर, और आप अपना बांध के न भीतर पंगा चला के सूते हो आराम से। होना के चाहिए जिसकी भैंस खुरी है अपन उससे ही जाके बतानी नहीं चाहिए, थारी भैंस मारे है लिया हो, जय आप यह चीज बता दो तो अगला के सीड़क नहीं हो जाए। आपने बेरा है वह किसकी है, नुए सबका बाप है परमात्मा, और सारे धक्के खांदे हांडे हैं उसने टोन खाते। जो कावड़ लेने जावे हैं दपड़ दपड़, वह भगवान ने टोन खातर जाऊं। जो 9 दिन की बरती रहे हैं कन्या माता, वह भगवान खातर ही रहे हैं। जो आए गेड़े कोई 16 सोमवार, कोई 16 शुक्रवार, कोई 16 मंगलवार, जो सारे करे हैं, इसका मतलब वह सारे परमात्मा की तरफ तो लाग रहे हैं, ढूंढे हैं उन्हें। और भगवान का थामने बेरा बेरा है ना, आप सब ने, आप सारा ने परमात्मा का बेरा है ना। जो बाबा तो मिले हुए हैं वे हाथ खड़ा करिए एक बार, वेरी गुड, इतने तो बाबा तो मिले हुए हैं, ये बात खड़ा करो तारा वीडियो बनावांगे, बाबा तो दिखावांगे, बाबा इतने मिले हुए हैं, ये किम भी नहीं करते, घर बैठे हैं, सारा प्रसाद संदूक में धर के बैठे हैं, रोज खावे हैं अपना अपना, करो हो सेवा। अगले गेड़े आऊंगी जब एक चीज देखूंगी कि हमने सारा ने इस साल में कितनी सेवा करी। कितने दिन में आऊं मैं दोबारा, 6 महीने में आ जाऊं, 6 महीने में आप जितने हो न इतने, इससे डबल चाहिए। एक जना एक नहीं लाओगा, आप बता दो। आप एक बात देखो, आप सारे जो इतने बैठे हो, ये कोनी डरे, डरपोक की तो अपन जरूरतें को नहीं। आप सोया न बताओ, उसमें तय 90 डर जाएंगे, 10 तो ठीक सर के लिखड़ेंगे। आपने की जरूरत है सारा तई। आप बचपन में हमें खेल खेला करते, शायद आपने भी खेला होगा, गोबर में तय कहाँ कोटोया करते, टोई हुई है, देखो सारी माताएं ने टोई हुई है। और उस खातर आप क्या करा कर दे, एक का कोटोन खातर सारा गोबर छड़ा कर दे ने। तो माता जी यो सारा गोबर है, लेकिन इसमें का कोटो है, वह का कोटोनी है अपन तो। इब कोई न्यू के कहा था कि भाई इसमें का कोटो एक के है, इतना गोबर क्यों छड़ा कर देना अपन। तो आपने सतयुग के देवी देवता जो बनने हैं वह है काको, और वह इस गोबर में है, तो ये गोबर तो छड़ना पड़ेगा। और फिर एक चीज और भी है, अगर किसी ते आप ज्ञान ना सुनावा तो अपन नू के बेरा अगवो काको को नहीं के बेरा मनवा ने क्या किस्मत लेके आवे है ना। एक एक आत्मा जो आपने दिखे है ना, और एक तई ज्ञान सुनाना अपनी जिम्मेवारी है, फिर उसकी मर्जी। आड़े आके तो बाबा भी छोड़ दे है कि अगर किसी की तकदीर में नहीं है और कोई नहीं चलेगा तो छोड़ दो, उसने सुना दो फिर छोड़ दो। खेल का कि बेट का पूछ लो, खेल का होगा तो अपने कानी आ जाएगा, बेट का होगा तो नून चला जाएगा। अपने की फर्क पड़ा है, अपने की में फर्क पड़ा है। दूसरी एक और काम की चीज बताऊंगा आपको, वह आपका फायदे की है। आपने जिस तई भी ज्ञान सुना दिया
वो आपकी प्रजा में आवेगा। राजा बनना है, राजा बनना है, बनना है ना सारा ने। भगवान मिला है, ज्ञान मिला है, संगम युग का बेड़ा पाट गया, राजाईकरण का बेड़ा पाट गया। ये भी राजा नहीं बनाएंगे तो और कद बनाएंगे? ये तो भगवान साथ खड़ा है। जब भी नहीं राजा बनाएंगे तो और कद बनाएंगे भाई? तो आपने राजा बनना है, जो मिले उससे तही ज्ञान सुना दो। अगले के समझ में आया अर्चय नहीं आया, यो ईसा बीज है। आपने एक बार फेंक दिया ना जमीन में, आज नहीं लेकड़ा तो 6 महीना पाछे, 6 नहीं तो 2 साल पाछे, 2 नहीं तो 10 साल पाछे, जामे तो जरूर गा। 100% गारंटी है। बाबा के कह है अविनाशी बीज है, आप डाल दो। फिर अगर वह माता 5 साल पाछे ज्ञान में आई ने, उस दिन भी नू को है वह बेरी वाली निर्मला माता थी ने, उसने सुनाया तो था मेरे 5 साल पहले, पर उस टाइम मेरी तकदीर में कौन था, मेरे समझ में को नहीं आया। नहीं तो आज इन 5 साल में मैं किराकड़ा जा लेंगी। आपकी सेवा उसके याद रहेगी और आना पड़ेगा, क्योंकि हट्टी एक है, दुकान एक है माता जी। सुख शांति पवित्रता प्रेम शक्ति सब न चाहिए न, हर एक आदमी न चाहिए। ज्ञान हो सके है ना चाहिए, पर शांति तो चाहिए, सुख तो चाहिए, प्यार तो चाहिए, और वह सारी चीज़ तो भगवान वाले दुकान पे हैं। आना पड़ेगा। धक्के खाया हो कितना ही, थोड़े बहुत और धक्के लिख रखे होंगे तो वह भी खाए जाएंगे, लेकिन ई परमात्मा आप खातिर के कवे। एक बार सब ने सुना के छोड़ दो। वह आत्मा सतयुग में नहीं तो त्रेता में, त्रेता में नहीं तो द्वापर में, द्वापर में नहीं तो कलयुग में आपकी सेवा जरूर करेगा। 100% गारंटी। या तो भगवान का वह है, और हमने किस पे लेना है? हमने तो भगवान पे लेना। अगला सुनो और चाहे ना सुनो, मारे तो पक्के हुए गए। नाई ती के है अगला आदमी, किसी का ब्याह है, वो नाई ती के कहेगा भाई इन घर में बुलावा दिया, नाई दिया होगा। चाहे कोई और ब्याह मर, चाहे कोई ना हो, नाई का फर्क पड़ा है? नाई ने तो वही 21 रुपये तिल और लाडू मिलेंगे, मिलेंगे ना पक्के। आप तई सारी माँ ने भगवान ने देनी है, और भगवान ने मारते काम सौंपया है। और थाम सारे ब्राह्मण पाछे बनोगे? बाबा ब्राह्मण बनाना है ना। ब्राह्मण कौन कौन है आप में? थे देखो वह बीच वाले को नहीं, जो ब्राह्मण है वो हाथ उठाओ। वेरी गुड, ताली बजाओ अपनी, आप ब्राह्मण हैं। लेकिन ब्राह्मण बनते पहले नाई बनना पड़ेगा। जो नाई नहीं बना वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। पहले न्यून दे दो, सारा तई एक भी बच नहीं जाना चाहिए। सब तई न्यून दे के ने बुला लो और भगवान का दे दो परिचय। उसके बाद पक्के ब्राह्मण बनो। जब आप परिचय देने लग जाओगे तो ब्राह्मण बढ़ेंगे, क्योंकि ब्राह्मण के एक रह बाँच के न बता देगा। पोथी पत्रे देख के बताते हैं ना, पोथी कौन सी है? पत्रा के है? पत्रा है अपनी प्रदर्शनी। अपनी प्रदर्शनी दोहरे रखा करो सारी आन के बेरा कूण फेट जा उसे तो ही सुना दे। ब्राह्मण किसा हो अभी जिस बंदी ने पत्रा ही नहीं देखना आंदा वो है ऐसा ब्राह्मण। किसी ब्राह्मण पे आप न्यू पूछ लो दुआस कद है बाबा, देख के न जब वह बता देगा उस दिन है। कोई ब्राह्मण जो आपने बता नहीं सके वो के ब्राह्मण होया? तो आप सारे ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण की निशानी है अपने दोहरे पतरा रखो, प्रदर्शनी रखो, वो आपका पतरा है। जो ठीक सा दिख जा उसने जब पे समझा दे, क्योंकि पाछे की क्या खातिर बाट देखनी है? मन माना अगला मर जा, मन माना हम मर जाओ। तसल्ली किस बात की है? यह चीज़ तो आप कह ही नहीं सकते, तब ना अगले भी न समझाऊंगी, अगले भी न तीना रहा तो। और जब बिना सुनाई कोई फांसी खा गया ने, बेरी में जब बिना सुनाई कोई फांसी खा गया तो बेरी वाला जिम्मेवार होंगे उसके। समझ लो यह चीज़।
क्योंकि अगर आप ज्ञान सुना दें देर उसके समझ में आ जाता तो वो इतना बड़ा निर्णय ना ले। आम उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अपन। जहाँ तक कहूँ समेरन दी सारा ने बता दो, यो मुख्य उद्देश्य है अपना। परमात्मा आया है धरती पर। अब देखो भगवान के शरीर के है, बाबा के है, निराकार है। किसका शरीर ते काम ले है? सिर्फ ब्रह्मा का। सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने शरीर दिया है, आपा ने सारा ने कौन दिया? ब्रह्मा की 1000 भुजा कितना आवेंगी? आप होने। ब्रह्मा की तो 2 थी, 1000 क्यों कर बनेगी? 2 इनकी, 2 इनकी, 2 इनकी, सारे की मिला के 1000 भुजा बनेगी। तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने शरीर नहीं दिया, बाबा थे, आप सारा ने दिया। आपके सारा के मुख शिव बाबा के मुंह हैं। आप अपना मुंह दे दो बाबा ने। इस मुंह से जब ज्ञान सुनावांगे तो समझ लो आपने बाबा ती दे दिया। इन आथाते जब सेवा करांगे उसकी तो इसका मतलब आपने अपना शरीर बाबा ती दे दिया। आपकी भुजा ब्रह्मा की भुजा कद बनेगी? जब इन भुजाया ने आप सेवा में लगा दोगे, यज्ञ में लगा दोगे, उसके काम में लगा दोगे। क्योंकि बाबा के को है मैं बाट देखूं थारी के थाम मेरा काम करोगे। आदमी अपना काम क्या तक रहे है? हाथा तक रहे है ना। तो आप अगर बाबा का काम करोगे तो आप बाबा के हाथ नहीं होगे। भगवान खड़ा तैयार तुझे निज हाथ बनाने को, अपने ऊंचे शुभ कर्म तेरे द्वारा करवाने को। भगवान खड़ा तैयार तुम्हें निज हाथ बनाने को, अपने ऊंचे शुभ कर्म तेरे द्वारा करवाने को। तो भगवान के कह है ईब थाम मेरे हाथ बन जाए। उसने जो काम करवाना है हम सारे के सारे वो काम करने खातिर लाग जाना। और इस चीज खातिर आप देखो आज मम्मा का दिन है। आप में से किसी की भी इसी माड़ी हालत नहीं होगी जिसी मम्मा की थी। मम्मा ने समझ लो, क्योंकि फिर आपने मम्मा बनना है। आप में तो कोई ऐसा है जिसका बाप मर गया और जिसने मामा कर रहे कि दिन तो तोड़ने पड़े। मम्मा थी, मम्मा का बाप बचपन में ही मर गया। अपनी माँ के गए मामर के घर न आना पड़े। आप यह चीज़ सोच के देखो, जिसके बालक भी हों और जिस माँ ने, जिस लड़की ने अपने बालका सुधा मामा के दिन काटने पड़ जाए। आप खुद सोच के देखो, आपने अपने मायके जाना पड़ जाए, महीने में आप दूबर हो जाओ अपने मायका। पड़ोसी तो इन्हों पूछने लग जावे हैं आ रही है छोरी ठीक ठाक आ रही है कि कद जाएगी कि घने दिन ला दिए इब कह तो सबने चिंता हो जाए। सारा ने काना फूसी शुरू हो जाए एक महीने में। तो जापा हो रहा हो तो एक अलग बात है ना, तो महीना रह नहीं सकते आप। और मम्मा ने मामा के घर आके रहना पड़ा। माँ थी वह रोई जाती सारे दिन। एक और मौसी उसकी न्यूए आ रही थी, वह भी विधवा। 2 बाण 6 बालका ने लेके ने अपने पियर में आ बैठे और माम्या ने वह पालनी भी पड़े, राखनी भी पड़े और सारे काम उनके करने पड़ा। आप सोचो कितनी बड़ी बात। मम्मा की किसी परवरिश हुई होगी और उस लड़की के दिल पे के बीत दी होगी जिसने रोज रोज बड्डे होती जा रही चीज महसूस हो कि मेरा बाप को निर्जात है मामा का रही। और उसके बाद इंटेलिजेंट इतनी कि जिसके आगे बुद्धि की प्रखरता इतनी ज़्यादा कि हमेशा ही टॉप में। गायन के, नृत्य के, गीत लिखना के, वीणा बजाना के, साहित्य के, कविता के, पढ़ना के, सब क्या ही में नंबर 1। और 10वीं पास करके न 18-19 साल की लड़की और यज्ञ में आ गई। और बाबा ने क्या कह दिया
मम्मा इस यज्ञ ने संभाल पूरे ने, तू इस सारे यज्ञ की माँ है। 19-20 साल की लड़की, 350 आदमी जिस घर में रहते हो, 350 ब्राह्मण थे उस टाइम, और वह भी ब्राह्मण किसे थे? आपने अपने जो 2-4 बालक पैदा कर रखे हैं वह भुगतने मुश्किल हो जाए, उनकी पालना करनी मुश्किल हो जाए। और वह 350 किसे थे? कोई बूढ़ी है, कोई जवान है, कोई बालक है, सारे डाल के, कोई आदमी है, कोई माता है, अलग अलग तरह के। और उसमें भी कोई साहूकार करते आई हुई उसके नखरे ना नावड़े, कोई गरीब करते आई हुई जिसने कहीं ये चीज़ देख ना रखी। उन सारा के बीच में एक बैलेंस बनाना, और उसके बाद सिर्फ राखने नहीं थे वे, उनमें ते एक आगे बढ़ाने थे, देवता बनाने थे। यो काम दिया मम्मा थे। एक 20 साल की लड़की थी, और तू इन सारे की माँ है और इन आगे बढ़ा। आप सोच के देखो उस लड़की की जिम्मेवारी। हमने जो 10 आदमी की रोटी पोनी पड़ जाने तो 4 दिन में माथम त्योड़ी पड़ जाए, घर आले गए लड़ पड़ोगे, मेरा कौन पाथी जानती इतनी रोटी तारी रोज की। 4 दिन में बजा के खोजड़ा न्यारी हो ही पाओ, रोज देखा हाँ पाइन चीज़ें। और असल में छोरी पहले ही करते हैं, कहते हैं अगर माँ बाबू मर रहे हो तो और ईसा घर देख लियो, क्योंकि किसी के गेल नहीं बाके राजी को नहीं। और आप मम्मा की हिम्मत देखो, छोटी सी लड़की और पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी। और यज्ञ भी किसा, आज कोई थाने में जा है, आज किसी के घर के घसीट के ले जाए, आज कोई पिट के आवे है, आज कोई सुधा बाल कांगड़ी पकड़ी आवे, ईसा यज्ञ। तो आप सोच के देखो, आपने इतने ही देखा है के है। हम कई बार के कह दो हो घर के नाटे हैं, तो के नाटे हैं घर क्या थे जवाब दो। सारी उम्र होगी तो हमने उनका खातिर करती क्यों? हम अपनी मर्जी तो ज्ञान भी नहीं सुन सकती, फिर क्या की शेरनी बनोगे? हम अपने खातिर लड़ो, सामना करो एक चीज का। आप में शक्ति बहुत है, लेकिन भीतर तो जगानी पड़ेगी। ऊपर ते सिर्फ यह चीज सुन के ना चुप रहो, लुगाई नहीं बोला कर दे, बहू नहीं बोला कर दे, छोरी नहीं बोला कर दे, तो और कौन बोला करें? कुत्ते भी नहीं बोला करें, क्यों नहीं बोला कर दे? सबसे प्यारी आवाज़ दुनिया में किसकी है? आपकी। लड़कियां की आवाज़ सबसे प्यारी हो है, और वह बोला नहीं करती, फिर और कौन बोलेंगे? ये भैं भैं करनी है और बोलेंगे। प्रेयर में भी आपने देखा होगा लड़कियां की, लड़के अगर प्रेयर गावे तो बहुत बुरी सी आवाज़ होया करे उनकी, लड़की गावे तो एकदम सुरीली आवाज़ पाओ। तो मम्मा ने यो बीड़ा उठाया, यह जिम्मेवारी ली, और भगवान साथ खड़ा था। जो कह दिया वो हाँ जी, किम में कह दिया चाहिए श्रीमत कहो हाँ जी, तो मम्मा की बिल्कुल मशहूर है। बाबा ने अगर नो भी कह दिया ने, मम्मा मुंह खोल ले, रात में क्या था हाँ, तो मम्मा ने मुंह खोल दिया, बहस को नहीं करी। बाबा ने जो कहा जी बाबा, और इस जी बाबा ने वह एक अनाथ लड़की ते लक्ष्मी बना दी, जिसने संगम युग पर भी पूजे सारे रूपों में, कोई दुर्गा के रूप में, कोई वैष्णव के रूप में, कोई सरस्वती के रूप में, कोई संतोषी के रूप में, और सतयुग में तो लक्ष्मी बनाई सारी दुनिया की महारानी। आड़े सारी दुनिया की माँ और सतयुग में सारी दुनिया की महारानी। आपका जी नहीं करता अपनी माँ की तरह बनने, तो जहाँ तक भीतर की जो कमजोरी है ना, भय है, उसने खत्म कर दो। क्योंकि आप किसकी संतान हो यह चीज तो सोचो। आपकी माँ किसी है, किसी की माँ बहुत ठाडी हो और छोरी दबी है जा, माँ मने पीटे हैं, माँ मने धमकावे हैं, माँ मने नौकरे, तो उनकी माँ क्या कहेगी? हैं मैं तो कौन थी इसी, तू इसी कितना पैदा होगी मेरे, कहेगी ना। तो आपकी माँ किसी है, खुद की शक्ति पर भरोसा ना होने तो माँ ने याद कर लिया। सारी दुनिया जिसके पायम पड़े है माँ माँ करके, आप तो डायरेक्ट उसकी संतान हो। तो आज के दिन यो संकल्प कर लो, आप अंदर यो दृढ़ निश्चय कर लो कि माँ के समान बनना है। मम्मा का दिन मनाने का असली मतलब यो ही है। आए गेड़ा मम्मा की विशेषताएं के बारे में बोल दें, उससे कौन काम चल है माता जी।
ईब तो सारा ने मम्मा बढ़ना पड़ेगा जब संसार का परिवर्तन होगा, उसके बिना संभव को नहीं क्या चीज। बनोगे ने मम्मा समान बनोगे ने? हाँ, तो अगली बार जब आऊँ ने तो आप जितने हो इससे दुगने होने चाहिए, ठीक है? सबूत होगा वो। लड़की ने वो भी क्या करें पियर में उसके बालक पैदा हो जाने तो वह अपने मायके दिखान ले करे, बालक ने दिखान ले करे ना। आपका बालक होया होगा तो महीने का 2 महीने का हो गया, जब मम्मी पापा क्या नहीं करे बालक ने दिखा जाए तो थारे जो भी बालक पैदा हो उसने ली आइयो। ताली बजाओ। तो मम्मा ते आपा ने जितना मांगा मम्मा ने उसका पदम गुणा दिया। अपने सारे के ऊपर उपकार है माँ का। तो मैं एक गीत सुनाऊँ आपने, उसके बाद भोग लगावांगे।